श्री स्वामिनी जी की अहेतुकी कृपा हम सब पर बरस रही है, उसका लाभ हम लें। इंद्रिय और मन यही हमारे दुश्मन हैं, तो यही हमारे मित्र हैं। जो इंद्रियां मन सहित भोगों का चिंतन, दूसरे की दोष दर्शन, निंदा स्तुति, प्रपंच वार्ता, प्रपंच सेवन, प्रपंच का भोग, ये हमारी दुश्मन है, शत्रु हैं। ये हमें भगवान से विमुख करके हमारा जो जीवन का निश्चित समय है उसे नष्ट कर रहे हैं। हमारी श्वासें निश्चित हैं। भोगों में जाने का मतलब है कि बहुत कीमती वस्तु को नाली में फेंक देना व्यर्थ में। तो हमारी शत्रु हुई जो हमारी कीमती श्वासों को भोगों में, भोगों के चिंतन में, प्रपंच वार्ता, ग्राम्य कथा, ग्राम्य वार्ता, संसारिक वार्ता, और जो इंद्रियां मन प्रभु में लगे हुए हैं, प्रभु की चर्चा सुनना, प्रभु की चर्चा करना, नाम जप करना, नाम कीर्तन करना, और अपने में दीनता का भाव रखना, पर दोष दर्शन ना करना, दूसरे की निंदा ना सुनना, ना करना, ये हमारी मित्र इंद्रियां हैं, मित्र मन है। ये हमें भगवान से मिला देंगे। कुछ उपासक साधन तो करते हैं पर अहंकार पूर्वक करते हैं। मैं रोज परिक्रमा लगाता हूं, मैं वो रस नहीं आएगा। उसको अपने में श्रेष्ठता और दूसरे में दोष दर्शन होता है। इस जन्म जन्म लग जाएंगे। और जो उपासक गुरु कृपा से दैन्य है कि मैं अपने ही दोष नहीं निकाल पा रहा हूं, दूसरे के दोष क्या दर्शन करूं, क्या सुनूं, मैं खुद नीच अधम हूं। जब आचार्य कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण्यो गर कर्मा, जब बड़े बड़े महाभागवत कह रहे हैं अपने को अधम, तो हम तो अधम है ही। हम अपने को गुणवान मानना, महान मानना, भजनानंदी मानना, जितेंद्री मानना, ये पतन का रास्ता चयन करते हैं। हम अहंकार पूर्वक की हुई साधना भगवत प्राप्ति कराने में असमर्थ है। पर दोष दर्शन करने वाला कभी भगवान को प्रिय ही नहीं हो सकता। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। यही दीन प्यारे दैन्यों, ये भगवान को बहुत प्रिय है। अभिमान गर्व से भगवान को द्रोह है। प्रायः देहाभिमानी जीव जो साधन करता है उसमें अभिमान कर बैठता है, इसलिए भगवदानंद का अनुभव नहीं हो पाता। इसलिए उपासक को बहुत जल्दी गुरु चरण उपासना करके इस अभिमान का नाश कर देना चाहिए। गलित अभिमान, भगवदानंद का अनुभव, प्रगट अभिमान भगवदानंद से विमुख, और भगवदानंद से विमुख तो विषयानंद के सन्मुख, फिर वो भोगों में लगा देगा। हमारी उपासना के 4 खंभ हैं जिनकी महल में प्रिया प्रीतम विहार करते हैं। पहला है नाम। हमारे जीवन में नाम की प्रधानता हो जाए। सबके प्रवचन न सुने। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हमारे ही सुनो, लेकिन जो भगवदानंद को अनुभूत नहीं है, ब्रह्मानंद अनुभूत नहीं है, ऐसे के वचन नहीं सुनने चाहिए, कोई भी हो। कल एक क्लिप दिखाई मोबाइल में, ऐसे वो बोल रहे हैं, हम इसलिए इस विषय पर बोल रहे हैं कि यही हमारा जीवन है कि राम राम कहने से केवल कल्याण हो जाएगा। ए भाई, तुम कितने लोग हो जो राम नाम नहीं बोले? क्या तुम्हारा कल्याण हो गया? तुम्हारा अनुभव हो रहा है? ये धूर्तता के भरे हुए वचन हैं।
नाम अपराध में एक अपराध ये भी है, नाम की अवहेलना करना। खेती आज बोई जाती है तो ये भाई गेहूं डाल आए हो तुम, कितने मन काट के लाए हो अभी, है इसका उत्तर तुम्हारे पास? आज अभी खेती जोत करके उसमें 1 मन गेहूं डाले आए और जाओ सवेरे 40 मन काट के लाओ? नहीं, 6 महीना इंतजार करो और उसका सेवन करो, उसकी रखवाली करो, तब जाके 1 मन के 40 मन काट के लाओगे। ऐसे आज तुमने कहा राम हरि कृष्ण भगवान नाम, विश्वास करो, विश्वास करो, ये अमोघ फल। जब एक छोटी सी अपवित्र क्रिया, पाप कर्म जिसकी सत्ता नहीं है, वो कई जन्मों बाद दंड देती है। भीष्म जी कह रहे 100 जन्म तक मैं देख रहा हूं, बोले आगे देखो। क्या? एक सांप को धनुष की नोक में उठा करके कांटे के पेड़ में डाल दिया और कई दिन तक वो तड़प तड़प करके फिर मरा, तो तुम्हें 6 महीना बाणों की 100 जन्म का पीछे का पाप भीष्म जी को अखंड ब्रह्मचारी महाभागवत ये दंड दे रहा है। पाप कर्म नहीं नष्ट हुआ जो असत है, फिर सत राम बोले और वो व्यर्थ चला जाएगा। क्या ढोंग और पाखंड से जीवन व्यतीत करने वाले, भगवान नाम की अवहेलना करने वाले, ये राम नाम तो बोलते हैं जैसे कालने में बोला, लेकिन उसे राम पर प्रीति नहीं, श्रद्धा नहीं है, तो भी हनुमान जी जैसे महाभागवत के हाथ से परम पद की प्राप्ति हुई। तुम अवहेलना करते हो राम नाम की, भगवान नाम की तुम महिमा को। वैसे ही जनता में कलयुग का प्रभाव दौड़ रहा है, एकमात्र केवल नाम भगवान व्यासदेव जी से बढ़कर है। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजते मकई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, नाम मात्र कलयुग केवल नाम अधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पार, नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु विचार सुजन मन मान। भेष बदल लेने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। जो भगवान के नाम की अवहेलना करे, धाम की अवहेलना करे, रूप की अवहेलना करे, लीला की अवहेलना करे, वो छुपा हुआ कपटी दंभी पाखंडी है, वो भगवान नाम जापक महात्मा नहीं है। आज तक कोई सिद्ध हुआ हो बिना भगवान नाम के तो हमें प्रमाण दे। कोई भी, चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे योगी हो, शनकादि से बढ़कर के कोई ज्ञानी और योगी नहीं। सिद्ध योगी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में योग के द्वारा काल को अधीन किए हुए वो भी बोलते रहते हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान शंकर सती जी को समझाया कि सच्चिदानंद भगवान राम है, तुम इन्हें राजकुमार मत समझो। नहीं समझ में आया, बोले जाओ परीक्षा ले लो, जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो कि जाए परीक्षा। फिर क्या करने लगे? अस कही जपन लगे हरि नामा, नाम जप करने। भगवान शिव नाम जप करते। कौन ऐसा जगत में है जो अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा हो और नाम जप न करता? कैसे अविश्वास जागृत कर रहा है कि भाई तुम सबने राम राम बोला, तुम्हारा हो गया कल्याण, तुम मुक्त हो गए। क्या समाज पर प्रभाव पड़ेगा? हो गया। जिस दिन यमराज के पास हिसाब होगा, एक राम नाम भारी पड़ जाएगा। एक किसान खेती करता है 6 महीने, एक एक कर्म कई कई जन्म तक पीछे पड़ा रहता है। एक केस अभी करो, 10 साल मुकदमा चला, इसके बाद फांसी और उसकी सजा हुई। भगवान नाम का तुरंत आनंद मिलेगा, पर पहले पाप तुम्हारे नष्ट हो, इतना नाम जप करो। अगर एक बार वो हरि बोला, राम बोला, कृष्ण बोला, राधा बोला, तो भारी पड़ जाएगा हिसाब यमराज के। कई बार कथा सुना चुके इसकी। भगवान नाम की महिमा, कैसी धूर्तता बढ़ रही है, कैसी धूर्तता बढ़ रही कि सदग्रंथ भरे पड़े हैं। कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। नहीं सुनना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जहां नाम रूप लीला धाम 4 की अवहेलना हो रही हो,
वो कोई भी साधु साधुता के पथ पर नहीं चल रहा है, वो भ्रष्ट हो चुका है। नहीं, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा सुखदेव जी जैसे भगवान की लीला नाम महिमा का, इसी में तो लिखा है भागवत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जगह जगह लिखा हुआ है।